नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, तो देखिए ये आपके सेगमेंट्स हैं। ठीक है, देखिए सेगमेंट्स कैसे हैं। अगर हम बात करें एक सर्कल के अंदर, अगर आप एक सर्कल के अंदर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर अगर आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्कल को दो सेगमेंट से डिवाइड करता है, सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है बड़ा सर्कल, उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। और जो नीचे वाला होगा सर्कल, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट और ये नीचे वाला हो गया आपका माइनर। ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट की लेंथ आपको फाइंड आउट के लिए कभी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, क्योंकि लेंथ इसमें कभी आप कर्व फॉर्म में निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हालांकि निकाल सकते हैं लेकिन वो हायर स्टडीज में आप कितना काम करेंगे। आपको बेसिकली एरिया पूछा जाएगा कि माइनर सेगमेंट का एरिया क्या है और मेजर सेगमेंट का एरिया क्या है। तो देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए मेजर सेगमेंट आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये जो मैंने दोबारा मार्क कर दिया, और माइनर सेगमेंट आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। इनके एरियाज आपको फाइंड करना है। तो आप एरिया किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनके भी डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से निकलेंगे। ठीक है, तो सेगमेंट आपको दिख रहा होगा पूरा। ओके, अगर जस्ट एन एग्जांपल में मैं मानता हूँ ये सेंटर है आपका यहाँ पर सर्कल का। ठीक है, सर्कल का सेगमेंट सेंटर होगा आपका यहाँ पर, और इस सर्कल के सेंटर से अगर आप इस तरह से इन दोनों सेगमेंट्स, ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी, इनको अगर इस तरह से आप रीच करते हैं, इस तरह से रीच करते हैं, तो क्या ये सेक्टर में कन्वर्ट हो गया। सेगमेंट के सर्कल को अगर आप इस तरह से मीट करते हैं सर्कल के सेंटर से, तो क्या ये सेक्टर में कन्वर्ट हो गया। आप देखिए सेक्टर में भी तो इसी तरह से था हमारे पास ये, और यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये भी तो ये एक तरह से यही चीज है, ये देखिए यही है। अब हमें केवल इस ब्लू वाले पोर्शन का एरिया चाहिए, तो क्या मैं पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता है सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी अभी हमने देखा सेक्टर का एरिया निकालना। सेक्टर का एरिया कैसे निकाला था, अभी हमने कैसे निकाला था कि पूरे सर्कल का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना था केवल उसका, तो डिवाइड बाय 360, और कितने का निकालना, एल का, तो ये एल, इस तरह से हमें निकाला था। तो इस तरह से मेरे पास ये पूरे सेक्टर का आ गया, इस पूरे सेक्टर का। लेकिन मुझे निकालना किसका है, केवल ब्लू पोर्शन का। मुझे निकालना किसका है, केवल और केवल ब्लू पोर्शन का। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखिए आप इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो देखिए। तो देखिए अगर मैं पूरे सेक्टर का निकालता हूं तो मेरे पास ये एरिया हो गया। अब देखिए इस पूरे सेक्टर में अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, ठीक है, ट्राइंगल दिख रहा है आपको अंदर, इस ये ऑरेंज कलर का मार्क, रेड कलर का मार्क है आपके पास पूरा सेक्टर। ठीक है, इसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो जो मुझे सेगमेंट चाहिए माइनर सेगमेंट, वो आ जाएगा मेरे पास। जो मुझे सेगमेंट चाहिए वो आ जाएगा मेरे पास इजीली। ठीक है, अच्छा इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सीधा सीधा आपको पता है कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए आप इस ट्राइंगल का जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको आप एक मिनट, इस ट्राइंगल को अगर हम इस तरह से दो पोर्शन में डिवाइड कर लें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तो 1/2 बेस इंटू हाइट इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट इसका सेम हो जाएगा। तो एक तरीके से आप बेस इंटू हाइट से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं सेक्टर के एरिया में से, ये जो सेक्टर का एरिया था, इस सेक्टर के एरिया में से मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ये जो बचा हुआ सेगमेंट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं। इस पूरे सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, बेसिक ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं बोलूं इसका एरिया क्या होगा, तो सीधा सीधा आप इसके स्टेटमेंट में एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा कभी भी आपको सेगमेंट गिवन हो और सेक्टर गिवन हो और माइनर और मेजर नहीं लिखा हो, कभी भी आपको सेक्टर और सेगमेंट गिवन हो और इसमें मेजर या माइनर इंक्लूडेड नहीं हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो क्या होगा आपका, वो आपका माइनर होगा, वो आपका माइनर होगा, चाहे वो माइनर सेगमेंट हो या माइनर सेक्टर हो। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, आपका माइनर होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से लिखूं तो देखिए आप फॉर्मूला में लिख देता हूं आपको यहां पर। तो देखिए
ओके, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से ये थोड़ा हैंग हो रहा था, नो इशू। तो देखिए अब मैं बात करूँगा तो सेक्टर्स में ये आप सर्कल जैसे कि यहाँ पर अज्यूम कीजिए, सर्कल ही था पूरा कंप्लीट, इस तरह से सर्कल बना हुआ है यहाँ पर एक, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैं आपको एक बार इसका एरिया निकाल के बताता हूँ। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको सेगमेंट या सेक्टर बोला हुआ है और नहीं इंक्लूडेड है तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि वो क्या है, माइनर, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो क्या होगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो हम अभी प्रीवियस वाले टॉपिक में निकाला था हमने, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इससे आप क्या निकालेंगे, ये जो सेगमेंट है आपका, इसका आपके पास एरिया निकल जाएगा। तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब जस्ट एन एग्जांपल आपको बोला जाए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप इस पूरे सर्कल का एरिया आपके पास है और इस माइनर सेगमेंट का एरिया आपके पास है, ठीक है। सर्कल का एरिया आपके पास है और ये माइनर सेगमेंट का एरिया है। तो इस सर्कल के एरिया में से, सर्कल के एरिया में से आप क्या करें, माइनस कर दे माइनर सेगमेंट का एरिया, किसका, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो क्या आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट खाली फॉर्मूलाज को इधर उधर घुमाना और सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर जो बचता है आपका, वो एक टॉपिक मैं आपको समझा देता हूँ बस, ज़्यादा इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, समझने की जरूरत नहीं है, बस खाली आपको ध्यान रखना है क्या, एंगल डिस्क्राइब बाय 1 मिनट हैंड इन 60 मिनट। अगर आप क्लॉक में बात करें, किसमें, क्लॉक में, तो जो क्लॉक होती है उसमें आपकी क्लॉक की जो मिनट की हैंड, मिनट की जो आपकी निडल होती है, ठीक है, वो मिनट की निडल क्या होती है आपके 60 मिनट में, 60 मिनट में मिडिल की जो निडल होगी आपकी, इस तरह से मिडिल की जो मिनट की जो निडल होगी वो 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाती है, 360 डिग्री। कितना बनाएगी, 360 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि देखिए आपकी ये आवर की इस तरह से होती है और मिनट की इस तरह से होती है। तो 60 मिनट कब होते हैं, जब वो 12 से स्टार्ट होके और वापस यहाँ पर क्या आती है, इस तरह आती है, ठीक है। तो मिनट की सुई कितने, 60 मिनट में, ठीक है। आपको पता ना ये 5 मिनट होगा, फिर 10, फिर 15, फिर इस तरह से 30 चलते हैं, फिर इस तरह से 60 मिनट। तो वो जो निडल की जो निडल हुई, ये वाली जो निडल हुई मिनट की, इसने कितना कितना सर्कल किया, एक तरीके से कंप्लीट सर्कल। तो कितना डिग्री एंगल बना, 360। तो मिनट की जो निडल है वो 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 360, 60 मिनट में 360। तो अगर मैं बात करूँ 1 मिनट में, तो अगर मैं बात करूँ 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा आपका, 360 डिवाइड बाई 60, कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 60। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कितना डिग्री एंगल बनेगा, आपको ध्यान रखना है, 1 मिनट में कितना बनेगा, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनेगा, 6 डिग्री, और 60 मिनट में कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो होप आपको सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो। फिर भी अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा उसके अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स यानी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आपको फॉर्मूलाज से रिलेटेड, तो आप सारे फॉर्मूलाज में कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज लर्न करने को आपके डायरेक्ट वही काम आएगा। मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कि फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ। तो होप आपको ये क्लियर हो। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।